श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान के बारे में हम लोगों के मन में अनेक धारणाएं हैं। पहले उन धारणाओं को ठीक कर लें और उसके बाद फिर ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का तात्पर्य हम लोग ये करते हैं कि हमको कुछ करना है और उसके द्वारा कुछ प्राप्त होना है। जब तक के कुछ करना है और कुछ प्राप्त होना है ये दिमाग में बैठा रहेगा, तब तक के हम ध्यान के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। दूसरी बात, ध्यान केवल आधे घंटे एक घंटे ऐसे नहीं होता। ध्यान 24 घंटे की बात है। जैसे हमको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए क्या हम लोग कहेंगे कि सिर्फ 15 मिनट खाना खाते समय चुप होके खाना खाओ, स्वास्थ्य ठीक रहेगा? नहीं। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए 24 घंटे का कार्यक्रम है, ऐसे नहीं 5-10 मिनट हो गए। इसलिए ध्यान की ये दूसरी बात कि यह 24 घंटे का कार्यक्रम है। अब तीसरी बात, जो वस्तु किसी क्रिया से उत्पन्न होती है और जो वस्तु काल में प्रारंभ होती है, वह क्रिया का प्रभाव और काल का समापन होने के बाद नष्ट हो जाती है। जैसे एक पत्थर आपने लिया और उस पत्थर को फेंका, तो ये फेंकने की क्रिया के कारण और उस पत्थर के पीछे हमारी जो शक्ति है वो जुड़ गई। तो जब तक कि ये दोनों बातें इकट्ठी रहेगी तब तक कि वो पत्थर जाता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पत्थर नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से ध्यान का अभ्यास नहीं है। 6 बजे शुरू किया, 7 बजे ऑफ, फिर धूम धड़ाका शुरू नहीं। यह नित्य निरंतर बात है। एक और मूल धारणा ध्यान के बारे में वो ये कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है मेरे यार। ध्यान जब करेंगे और ध्यानी बनेंगे तो बनावटी होंगे, असली नहीं होंगे। ये सब बातें मूल बातें हैं ध्यान के बारे में। अब आते हैं ध्यान करना माने क्या। कल जैसे हमने शाम के प्रवचन में थोड़ा सुना कि गति से स्थिति की तरफ पहुंचने की प्रक्रिया को आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। गति कहाँ है? जगत में गति है। हर वस्तु नित्य निरंतर बदल रही है। हमारे दोस्त दुश्मन बदल रहे हैं, गवर्नमेंट बदल रही है, मौसम बदल रहा है, अमीरी गरीबी बदलती है, हमारा देह बदल रहा है, हमारे प्राणों की शक्ति बदल रही है,
हमारा मन तो 24 घंटे बदल रहा है। तो यह जो बदलने का क्षेत्र है, यह जो नित्य निरंतर परिवर्तनशील क्षेत्र है, वहां से हट करके जिसके प्रकाश में यह परिवर्तन प्रकाशित हो रहा है, उसके तरफ जाने की प्रक्रिया को ध्यानाभ्यास कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हमको करना है। अब इसके लिए क्या करना है? पहले समझ होनी चाहिए। जो बात नासमझी से होती है वो ज्यादा टिकती नहीं, जो समझदारी से होती है वो टिकती है। जैसे हमने नासमझी से किसी को वोट दे दिया तो टिकेगा नहीं, वो अगले बार बदल जाएगा, और समझदारी से दिया तो टिकेगा। तो इसलिए यह जो समझदारी किसके बारे में? समझदारी अपने बारे में, पहली बात। दूसरी बात, समझदारी जिसको प्राप्त होना है उस प्रभु के बारे में। तीसरी बात, ये जो ध्यान की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में। यदि समझदारी ना हो तो क्या होगा? हमको ऐसे ही होगा कि एक अमावस्या की रात्रि को एक अंधेरे कमरे में एक काला चूहा एक आदमी ढूंढ रहा था जो स्वयं अंधा था और जहां काला चूहा नहीं था। ये परिस्थिति होती है ध्यान के अभ्यास की, क्योंकि मालूम ही नहीं कुछ, तो केवल हाथ पैर बांध करके ऐसे बैठ लेना और परेशान होना, पता नहीं मैं क्यों आया हूं ध्यान के लिए, वो ध्यान नहीं है। और इसलिए इसके बारे में स्पष्टता आनी आवश्यक है। तो पहली ध्यान की प्रक्रिया हम शुरू करते हैं बाहर के जगत से। बाहर के जगत को लक्ष्य रखते हुए ध्यान की प्रक्रिया क्या है? पहली बात, ये जगत नित्य निरंतर परिवर्तनशील रहा है और ये ऐसा ही रहेगा। दुनिया को लेकर के दुखी होना ध्यान के अभ्यास के विरुद्ध है। पहला सिद्धांत, जगत को लेकर के दुखी मत होना। ये क्यों दुखी होते हैं हम? क्योंकि रिएक्शन करते हैं। देखो, ध्यान इज नॉट ए रिवोल्यूशन, इट इज इवोल्यूशन। जैसे एक कली पुष्प के रूप में जब अपने ही गति से विकसित होती है तो वह जो पुष्प निर्माण होगा उस पुष्प में सुगंध भी होगी और सौंदर्य भी होगा। और यदि हम शॉर्टकट मारना चाहते हैं, एक हफ्ते का शिविर, रियलाइजेशन गारंटीड, 15,000 रुपीज पर डे, तो आपको रियलाइजेशन गारंटीड होगा। क्या हो गया? खामोखाम पैसे बर्बाद की। इस चक्कर में मत पड़ना। हर चीज का अपना समय होता है और उस रिदम में हमको चलना है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास की पहली सीढ़ी क्या है कि ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जावे। इसीलिए जगत को लेकर के रिएक्शन करनी बंद हो जाए। और लाइफ मस्ट नॉट बी ए रिएक्शनरी लाइफ। पहली बात। अब ऐसा जो व्यक्ति जीने लग जाता है तो वो अपने मन को शांत रखना शुरू करता है। और जो व्यक्ति हर चीज को लेकर के हड़बड़ा गया ध्यान के लिए बैठेगा तो वह हड़बड़ाएगा, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी समझो हम ध्यान के लिए बैठे और समझो ऐसे ऊपर ऊपर उड़ रहे तो क्या होगा? हमने कहा दैट डिपेंड्स वेयर आप बैठे हो। यदि आप किसी
फैन के नीचे बैठे हो और उड़ रहे हो पूरे हो, तो यदि फैन के सेंटर में गए तो घूमते रहोगे, थोड़े अगल में गए तो चॉप हो जाएगा, और क्या है। और यदि डायरेक्टली आकाश के नीचे बैठे हो तो हरिओम, एकदम खत्म मामला। तो ये जो कल्पनाएं आती है ना भयानक प्रकार की, ये इसलिए आती है कि मालूम कुछ नहीं, तो नासमझी से ध्यान का अभ्यास ना होवे। अच्छा, अब आते हैं अपने तरफ। हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक पहलू है प्रकृति का और दूसरा पहलू है चैतन्य का। प्रकृति को नियंत्रण में लाना है और चैतन्य को पहचानना है। जिस प्रक्रिया में हम प्रकृति को नियंत्रण ला करके अपने चैतन्य को पहचानते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान का अभ्यास। और ये दोनों आवश्यक है। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम एकांगी हो जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं। एक पक्ष को ले लिया तो पक्षी बन गए। यहां तो केवल प्रकृति के नियंत्रण में ही पूरा भार देंगे कि ऐसी ऐसी प्रक्रिया करो और फिर प्राणायाम करो, उसके बाद ये होगा और उसके बाद तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। अरे राम राम राम। पतंजलि महर्षि ने योग शास्त्र का निर्माण परमात्मा के प्राप्ति के लिया है, और हमने इस योग को लेकर के योगा फॉर ब्यूटी, योगा फॉर रिड्यूसिंग वेट, योगा फॉर ब्लड प्रेशर, योगा फॉर अस्थमा। देखो, ये ऐसे ही हुआ कि किसी ने हमको हाथी दिया और हमने सोचा अब हाथी का क्या काम ले हाथी से, तो ठीक है अपना जो किचन गार्डन है वहां उसको लगावे जोतने के लिए, और जो पूरे मकान को उठा सकता है उसको वहां काम में लगाया। इसी प्रकार से यह जो योगाभ्यास है, इसके द्वारा स्वास्थ्य, ये तो ऐसे ही है, किसी ने भैंस रखी ताकि गोबर मिले। अरे भैया, भैंस को रखते हैं दूध के लिए, गोबर तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या खास बात। इसी प्रकार से यह योगाभ्यास का लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति है, स्वरूप की उपलब्धि है, स्वरूप की पहचान है। तो यह योगाभ्यास का एक अंग जो हम अपने प्रकृति पर नियंत्रण लाने के लिए लेते हैं, और दूसरा जो अंग है जिसके द्वारा हम चेतना को, चैतन्य को, परमात्मा को पहचानते हैं। ये दो बातें हमको समझनी है और उसका अनुभव करना है। इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। यदि बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। हम आपको बताएंगे पहले प्रकृति में क्या क्या आता है जिसका हमको नियंत्रण करना है। प्रकृति में एक दो बाहर की दुनिया आ गई, तो उसका नियंत्रण करना है। माने क्या, ध्यान से समझ लेना महात्माओं। बिजली, तो बिजली का नियंत्रण करना माने क्या? बिजली का नियंत्रण करना माने ये है क्या कि मैं तो स्टेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड हूं, इसीलिए मेरे लिए कोई नियम नहीं है बिजली के। तो फिर जब मेरा मूड आया मैं उसके अंदर में उंगली डालूंगा, तो करो, आप स्वतंत्र हो, नियम बदलेंगे नहीं बिजली के। इसी प्रकार से इस बिजली के नियमों को हमने क्या किया, पहले उनको जान लिया कि बिजली के नियम क्या है। दूसरी बात, उन नियमों को हमने स्वीकार किया, बायपास नहीं किया। तो पहले बिजली के नियम जान लिए, उनको स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, हमने बिजली के नियमों को स्वीकार किया तो बिजली पर कोई उपकार नहीं किया, ये करना ही पड़ता है। वी आर नॉट ओब्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको स्वीकार करके जब अपने जीवन में उतारा, तब जाकर के यह जो बिजली की शक्ति है ये हमारे गुलाम बनती है, अन्यथा नहीं। देखो, बहुत महत्व की बात।
तो हमको इस जगत को नियंत्रण में लाना है। माने क्या? जगत को नियंत्रण में लाना है हमारे पहले जगत के नियम मालूम कर ले। क्या जगत के नियम है? ये जगत नित्य निरंतर परिवर्तनशील रहता है। यहां कोई अपना मित्र नहीं, कोई अपना दुश्मन नहीं। जो एक जमाने में मित्र थे वो दुश्मन बन जाते हैं, जो दुश्मन थे वो मित्र बन जाते हैं। देखो महाभारत आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें बचपन में द्रोणाचार्य और द्रुपद राजा जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो एक दूसरे के लंगोटियार थे। और उस समय द्रुपद ने कहा था द्रोणाचार्य से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजा हो जाऊंगा, क्योंकि वो राजपुत्र थे, तो आधा राज्य तुमको दे दूंगा। और जब नहीं दिया तो वही द्रोणाचार्य फिर द्रुपद का दुश्मन बन गए। देखो ये दुनिया ऐसी है, इसमें नवीन कुछ नहीं है। इसलिए ये दुनिया जैसी है वैसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, रुको मत कहीं, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। देखो ये बात आपको और आगे जाके समझ में आएगी कि हमने इस जगत में कहीं ना कहीं अपने को फंसा के रखा है, इसीलिए हमारा मन दुनिया से हटता नहीं। और जब तक कि ये दुनिया से नहीं हटेगा तब तक कि हम परेशान होते रहेंगे। तो पहली बात क्या होगी? दुनिया ऐसी ही है, यहां कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा ही है। इसमें अपने दिमाग को खराब नहीं करें। अच्छा, इस विचार को लेकर के मन में कई बार रिएक्शन आती है, इसी कारण हमारा देश पीछे रहा है, यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। ठीक है, आप करके देखो ना, हमको क्यों परेशान कर रहे हो। तो अपने मन को, अपने जीवन को सुधारना है, पहला सिद्धांत। दूसरी बात, प्रकृति का दूसरा अंग हमको लेकर के होता है। प्रकृति में हमारे व्यक्तित्व के 3 बातें होती है। एक है हमारा स्थूल देह, दूसरा है हमारे प्राण, और तीसरा है हमारा मन। हमारा देह, हमारे प्राण और हमारा मन, ये जब हमारे नियंत्रण में आएगा तब हम इनके परे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखो नियंत्रण का अर्थ समझ लेना। नियंत्रण का अर्थ ये नहीं कि हमारा अपने कार पर बहुत बढ़िया नियंत्रण है। कैसे? हमने उसको पार्क करके गैराज में रख के चाबी बंद कर दी, बस तो पूरा नियंत्रण आ गया। हाँ, वो तो पार्किंग किया आपने। गाड़ी को पार्क करना और चलाना, इसमें फर्क है। पार्क करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है, चलाने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। तो हमको अपने देह को, अपने प्राणों को और अपने मन को ठोक ठाक के, मार के बंद नहीं कर देना है। हमारा देह, हमारे प्राण, हमारा मन इस दुनिया में रहे, लेकिन नियंत्रित रूप से रहे। जैसा एक बढ़िया ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो किसी को ना ठुकता है ना ठुकवाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारे 3 अंग है अपने व्यक्तित्व के, उसके ऊपर हमको नियंत्रण लाना है। तो पहली बात हम सीखेंगे आज के अभ्यास में कि देह पर नियंत्रण लाना माने क्या, इसकी आवश्यकता क्या और इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्या और इसका प्रभाव क्या होगा। ये 3-4 बातें हमको समझनी है। एक महत्व की बात, जब कोई भी बात हम करते हैं तो उसका जब तक कि महात्म्य हमारे हृदय में नहीं उतरता ना, तब तक कि उसको हम लगन से नहीं करते। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में ये बात उतर आई, उसका महात्म्य समझ आया, कौन सा, कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यदि हम सुबह में जल्दी उठे तो वो जो सुबह का समय है वो हर एक काम के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बात आपके हृदय में समझ आई तो आप अपने आप उठोगे।
आजकल शहरों में ये जो लड़कियां हैं उनमें, और लड़कियां ही नहीं आदमी भी, अब उनमें अपने बॉडी की फिगर का फैड चल गया है। तो वो अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए उनके खाने पर नियंत्रण है, रेगुलर एक्सरसाइज करेगी। क्यों? कि हमको अपनी फिगर मेंटेन करनी है। अब जब उनके मन में ये बात फिट हो गई है कि हमको अपनी फिगर मेंटेन करनी है, तभी जाकर के हम काम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आपको ये रिलायंस वालों के बारे में मालूम होगा, ये दोनों भाई एकदम मोटू राम थे, मोटे। और जब ये अमेरिका में किसी बहुत बड़े कंपनी के साथ जब डील साइन करने के लिए गए, तो उस कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि हम नहीं करेंगे आपसे डील साइन। बोले क्यों? बोले इसलिए जब आपका अपने पर नियंत्रण नहीं है तो कंपनी पर क्या नियंत्रण रखोगे आप? तो हम इतना लाखों करोड़ों डॉलर आपकी इसमें लगाएंगे और ऐसे आदमी को हाँ हम नहीं करेंगे। और वो बात उनको बड़ी खटकी कि बात सच भी है। आप देखेंगे जितने भी फॉरेन कंपनी के, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के जो डायरेक्टर और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो ऐसा थोड़ी है महात्मा सबके चारों तरफ से निकले हुए हैं और एकदम मिनी एलिफेंट इज वॉकिंग। नहीं, देखो जब ये बात हमारे दिमाग में उतरती है, उसका महात्म्य समझ में आता है, तो आदमी अपने आप ठीक से रहने लग जाता है। इसी प्रकार से ध्यान के अभ्यास के लिए देह पर नियंत्रण आवश्यक है। ये बात समझ में आएगी तो आप अपने आप करोगे। अच्छा, देह पर नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? माने ये देह हम जब चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, उस कार्य के लिए उतने समय तक उपलब्ध होवे, तब देह पर नियंत्रण है। नहीं तो जैसे अपने पुरानी कारें, आजकल कारें अच्छी हो गई, पुरानी कारें एम्बेसडर पहले तो शुरू ही होती नहीं, धक्का लगा, और धक्का लगाने के बाद पिपरिया में ब्रेक लगाओ तो होशंगाबाद में जाके रुकती है। तो कोई ये कार है, वो तो बेकार है। इसी प्रकार से यह जो हमारा देह है, जब हम चाहे हमको उपलब्ध होवे, जाने और देखो सुबह में रोज हम लोग जो है ना, नींद से बाहर आने में किसी को परेशानी नहीं होती, नींद से बाहर आ जाते हैं। नींद से बाहर आने के बाद बिस्तर के ऊपर में जैसे तवे के ऊपर में डोसा बनाते हैं ना, कभी ऐसा कभी ऐसा कभी ऐसा, फिर फोल्ड करके उठा ही दिया। इसी प्रकार से पहले अपने बैग पर पड़े हुए, फिर नींद तो खुल गई है, ये उठना नहीं है, देह मानता ही नहीं, और फिर हम अपने बाएं करवट पर आ जाते हैं, फिर वो दुखने लग जाती है, फिर दाहिने करवट पर आ जाते हैं, फिर वो दुखने लग जाती है, फिर भुजंगासन करते हैं, पेट के बल आ जाते हैं, तो कमबख्त पेट बीच में आ गया, सो भी नहीं सकते ठीक से। और फिर एक ही ऑप्शन रहता है, या तो पैर पे खड़े रहो या तो सर पे खड़े रहो, इसीलिए उठ जाते। ये कोई देह पर नियंत्रण की बात है? देखो ये बात समझ में आनी चाहिए, बस सब कुछ फटाफट ठीक हो जाता है। तो ऐसा अपना देह हो कि जब चाहे हम उसको उठावे, जो काम में लगावे, जितने समय तक लगाए वो काम में लगना चाहिए। अब देखो, हम एक आसन में 1 घंटे बैठने का सवाल आया तो कितनी मुश्किल। पहले तो कई लोगों को नीचे से हिलने की आदत होती है, नॉन स्टॉप, दे जस्ट कांट सिट इन वन पोस्चर, हिलेंगे, कंटिन्यूअसली हिलेंगे। उनकी नीचे मिर्ची रख दो तो चटनी तैयार हो जाएगी, नीचे से हिल रहे हैं। दूसरी बात, ऊपर का जो देह है वो भी ठीक नहीं, कभी इधर में झुकता है, कभी इधर। बैठेंगे तब एक्सक्लेमेशन, उद्गारवाचक चिन्ह,
थोड़े समय के बाद प्रश्न, और थोड़ा समय गया तो अंडरलाइन। ये कोई देह पर नियंत्रण है? इसीलिए देह पर नियंत्रण लाना आवश्यक है। अच्छा, इसके द्वारा होगा क्या? इसके द्वारा दो बातें होती है। पहली बात यह है कि हमारे प्राण जो है वो अपने आप शांत होने लग जाते हैं, क्योंकि देह जब अनेक प्रकार के कार्य करता है, उस पर टेंशन है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसलिए ब्रीदिंग ज्यादा चलता है। जब हमारा देह स्थिर, निश्चल और तनाव रहित हो गया एक आसन में, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो एकदम नीचे गिर जाता है और हम मिनिमम ब्रीदिंग करते हैं। उसके द्वारा धीरे धीरे उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं। देह पर नियंत्रण आया तो प्राणों पर आएगा, प्राणों पर आया तो मन पर आएगा, मन पर आया तो आप अपने को पहचान पाओगे। इसीलिए प्रारंभ करना है देह से। अच्छा, इस देह के नियंत्रण से या आसन, इसको आसन सिद्धि कहते हैं, जितासनहा। जो जिसने अपने आसन को सिद्ध कर लिया है उसके जीवन में दो तीन बातें और बढ़ जाती है। पहली बात, उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति की सहन शक्ति नहीं बढ़ती वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता कंप्लेन के सिवा। जिसकी सहन शक्ति नहीं होगी ना, वो नॉन स्टॉप कंप्लेन ही करता रहेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, हमारे लिए रिजर्वेशन करो। अरे मेहनत करो ना, भीख क्या मांग रहे हैं? क्योंकि अपने पर नियंत्रण नहीं है। देखो, इसलिए इसको समझ करके ये दो बातें जीवन में स्पष्ट रूप से उपलब्ध होगी। आपके प्राण और आपका मन धीरे धीरे शांत लगने रहने लगेगा, यदि आपने आसन सिद्ध कर लिया है तो। और दूसरी बात, आपकी पेशेंस और यह सहन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और तीसरी महत्व की बात, आपकी समझ, आपकी स्मृति और आपकी सावधानी तीनों एकदम उच्च कोटि की हो जाएगी। कारण क्या है कि ये हमारा खोपड़ी के अंदर का जो है मस्तिष्क और हमारी गर्दन और पीठ की हड्डी, उसमें जो उसकी दुम है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो जब सीधा होता है तो उसमें रहने वाला जो पानी है, फ्लूइड है, उसमें भिन्न भिन्न तरंगों के द्वारा सभी जगह में योग्य संवेदना पहुंच जाती है। और इसके कारण एक बार सुनने से बात समझ में आती है, एक बार सुनने से बात याद रहती है, एक बार समझने सुनने के बाद उसका अनुभव आना शुरू हो जाता है। और सबसे महत्व की बात, हम 100% एकदम इंटीग्रेटेड रह करके रहते हैं, एकदम टूटे फूटे नहीं, पूरा एकत्व प्राप्त हो जाता है। ये सभी की सभी बातें आसन के सिद्धि के द्वारा उपलब्ध होती है। तो अब आसन को कैसे सिद्ध करना, उसके लिए पहले प्रारंभिक तैयारी। इसीलिए हमने बताया था कि आप अपना ब्लैंकेट ले आओ। डायरेक्टली सीमेंट पर, लकड़ी पर या पतले इसके ऊपर बैठने से पहले तो ठीक है, कुछ दिनों तक जब ये मेडिटेशन की गर्मी होती है ना, हम लोग स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा से अफेक्ट हो जाते हैं। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, खूब धूम धड़ाके से शुरू करेंगे, वो जाने के बाद फिर अपना जो कहते हो घर के बुद्धू लौट के आए। ये नहीं। तो जैसा अभी हमारा ये बनाया है, आपका है, इस प्रकार से आसन होवे।
अन्यथा यदि ज्यादा सील वाले स्थान पर बैठोगे तो कुछ दिनों के बाद घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ध्यान के बाद क्या प्राप्त हुआ? घुटनों का दर्द। प्रभु ने। दूसरी बात, यदि आप ऐसा हार्ड प्लेटफॉर्म पर बैठोगे तो ये जो नीचे की जो एड़ियों के यहाँ घुटने होते हैं नीचे वाले, वहां दर्द शुरू हो जाएगा और कई बार वहां फिर इन्फेक्शन होता है, फिर दुखने लग जाता है। तो वो सब नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए अपने देह के ढांचे को देख लो। पहले देख लेना, समझ लेना, फिर करना। हम सबको करना है। हम जब बताते तब करने मत लग जाना, पहले समझ लो। हमारा ये देह जिस आसन में हम बैठे हैं, इसमें आप जरा गौर से ध्यान करो तो ये जो दो घुटने हैं, इनका डिस्टेंस, घुटने और पीठ की हड्डी, ये डिस्टेंस घुटने और गर्दन या अपना कंठ स्थान, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। एकदम पट्टी लेकर के देखना मत, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो यह जो त्रिकोण बनता है, दिस कोन हैज इक्विलैटरल डिस्क्रिप्शन। ये सब के सब एक ही मात्रा के हैं। और जब कोई भी स्ट्रक्चर इक्विलैटरल हो और ठीक से रखा हो तो उसका जो गुरुत्व मध्य है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एग्जैक्टली इन द सेंटर। और जिस स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में होता है, अपने पोजीशन में रखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। देखो, जैसे आप यहां आए, अब यहां तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो आप कहीं मंदिर में गए तो वहां जाकर के आप अपनी चप्पल, वो मंदिर का जो चप्पल पार्किंग एरिया वहां दे दिए और वहां से टोकन ले लिए। उसके बाद आप मंदिर में जाओ तो भगवान की तरफ ध्यान रहेगा। यदि चप्पल बाहर ही निकाल दी और चले गए और ध्यान में चप्पल है, भगवान कोई ले न जाए, तो वहां जाके खड़े होना। इसी प्रकार से यदि हम ध्यान के लिए बैठे हैं और हमारी देह ठीक से पार्किंग लॉट में नहीं रखी तो पूरा ध्यान इसी पर जाता है। कमर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, गर्दन भी दुख रही है, घुटने तो हमेशा ही दुखते हैं। दर्द यहां, दर्द वहां, दर्द दर्द हर जगह। ऐसा कुछ है कि महात्मा जी कि जिसके द्वारा कमर का दर्द ठीक होवे? देखो, माने जब तक हमारा देह ठीक से अपने आसन पे बैठ नहीं सकेगा, तब तक के दिमाग में विचार केवल इस दर्द भरी दास्ता को हटाने का ही होगा और कुछ नहीं होगा, प्रभु का चिंतन नहीं होगा। इसलिए आसन का महात्म्य। अब ये जो आसन हमने बताया है, इसके बारे में एक दो और बातें। ये कई लोग पद्मासन इत्यादि लगा के बैठते हैं, तो वैसा ना बैठे। ये जो बचपन से जो योगी लोग होते हैं ना, उनके लिए ठीक है। हम सब लोग भोगी है, स्वीकार करो। और इसीलिए हमारे लिए वो ठीक नहीं है। नहीं तो फिर इधर उधर से बांध बूंद के बैठेंगे और बैठने के बाद फिर मोबाइल उठाया और सीधा फायर ब्रिगेड को बोल, क्यों टो करके ले जाओ हॉस्पिटल में, एकदम लॉक हो गए, खुलता ही नहीं। फिर अब इस चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो हम ऐसा बैठेंगे और बड़ा मुश्किल से फिर पूरा ध्यान, अभी खुली हुई राब क्या करे, बंद करके रख दो। इसीलिए ऐसे आराम से बैठो। आसन का जो वर्णन आता है पतंजलि योग दर्शन में, स्थिर सुखम आसनम। आसन वो हो कि जिसमें हमारा सुख स्थिर होवे, सुख में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जो कार्य आपको दुख देता है वो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जा रहा है। देखो,
आध्यात्मिक जीवन कष्ट नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में मस्ती है, आनंद है। ऐसे नहीं कि बैठे पता नहीं मैंने क्यों शुरू कर दिया मेडिटेशन, पता नहीं, ये नहीं, ऐसे बैठ लिए। अब दूसरी बात, इस देह का जो गुरुत्व मध्य है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो अपनी जो बड़ी हड्डी होती है जिसको पेल्विक बोन कहते हैं अंग्रेज लोग, तो इसके जो 2 पॉइंट जमीन पे लगे हुए हैं जिसको पिन बोन्स कहते हैं या इश्चाय पॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो पिन बोन्स है, इश्चाय पॉइंट्स है, ये जो जमीन पे लगे हुए आसन पर, वहां हमारे देह का वजन आना चाहिए। इसके लिए चाहो तो थोड़ा आगे झुको, दाहिने झुको, बाएं झुको, लेकिन ये देखो कि अपने देह का वजन उस पर आ रहा है। ध्यान से सुनना। उसके लिए एडजस्टमेंट करने के लिए आपको अपने पैरों को थोड़ा आगे पीछे फैलाना, नजदीक करना, ये सब करके देखो कि आपके देह का जो वजन है वो उन 2 हड्डियों पर आ रहा है। और यदि वहां आपके देह का वजन ठीक से पड़ेगा तो आप चाहे घंटे भर बैठो, 2 घंटे बैठो, आपको कोई परेशानी नहीं हो। और इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने देह को ऐसा रख दें कि फिर उसमें परेशानी होने की जरूरत नहीं। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात, हमारे आसन के 3 लक्षण होते हैं यदि वो आसन ठीक सिद्ध हो गया तो। पहला लक्षण, नीचे से ये स्थिर हो गया है, अब हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल स्थिर हो गया है। दूसरा, ऊपर से निश्चल हो गया है। जैसे कई लोग आपने देखा होगा पाठ करते हैं ना, धर्म क्षेत्रे गुरु क्षेत्रे उत्सव मामका पांडवा संजय उवाच, और उनको रोक दो तो बोलना बंद। क्यों रोका? तो ऊपर का जो देह है उसको हिलना नहीं है, वो एकदम स्थिर रहे, निश्चल रहे। तो स्थिर नीचे से, निश्चल ऊपर से। तीसरी बात, ये पूर्ण रूप से तनाव रहित हो जाए। जो कार्य आप तनाव के साथ करते हो उस कार्य में आपको कष्ट होते हैं। जो कार्य आप तनाव के साथ करते हो उस कार्य को आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। जो कार्य आप तनाव के साथ करते हो उसमें बहुत जल्दी थकावट आ जाती है। जो कार्य आप तनाव के साथ करते हो उसमें आनंद नहीं आता, और जिसमें आनंद नहीं आता उसमें मन ज्यादा टिकता नहीं। और इसीलिए अपने देह पर किसी भी प्रकार का तनाव ना रहे। तो 3 बातें हो गई देह की, पहले स्थिर, फिर निश्चल, और तीसरी तनाव रहित। ऐसा जब हमारा आसन सिद्ध होगा तो आप उस आसन में घंटे, आधे घंटे, 1 घंटा आराम से बैठ लोगे। अच्छा, प्रारंभ करने के पहले एक और महत्व की सूचना। प्रारंभिक अवस्था में ये कल्पना मत करना कि आप डायरेक्टली विवेकानंद के जैसे घंटे घंटे बैठ लोगे। एक लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी हम विवेकानंद के जैसा ध्यान अभ्यास कब कर पाएंगे, उनके जैसे ध्यान में कब बैठ पाएंगे? हमने कहा तुम मरो तो हम तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे, उसमें वैसे बने रहोगे। तो तुमने देखा है विवेकानंद को? नहीं। तुमको किसने बताया विवेकानंद हमेशा बैठे रहते थे? वो हमेशा ही बैठते थे। नहीं, वो क्या स्टैचू है क्या? स्टैचू में तो आदमी बैठा रहता है। तो ध्यान की प्रक्रिया माने केवल बैठे रहना नहीं, ये सब समझ साथ में होनी चाहिए, नहीं तो जड़ समाधि लग जाती है। तो हमको जड़त्व से हट करके चेतना में प्रवेश करना है। ये बातें यदि समझ में आ गई तो हम ध्यान के लिए अब तैयार हो गए। देह को लेकर के कल हम प्राण का देखेंगे, परसों मन का देखेंगे, उसके बाद और सूक्ष्म चिंतन देखेंगे। तो धीरे 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 स्थूलता से सूक्ष्म की तरफ, गति से स्थिति की तरफ हमारा मार्ग आक्रमण होगा। अब यहां बैठने के लिए ऐसे बैठ लिए और उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होगी।
तो आप सभी लोग जैसे हम बैठे हैं बैठ लो। उसके बाद अपने हाथ जो है इनको अपने घुटनों पर रखोगे तो कुछ समय के बाद आपके ही घुटनों का हाथों का वजन घुटनों पर आएगा और फिर आप आगे खींचे जाओगे और फिर परेशानी होगी। और इसीलिए अपने हाथ, ये जो तर्जनी है, अंगूठे है, इन दोनों को और बाकी उंगलियों को एक दूसरे में लगा करके अपने गोद में रखे, दूसरे के हिस्से मत रखना, अपने गोद में। एक तो ये है, या तो दूसरा, एक बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर और अंगूठों को जोड़ करके अपने गोद में, जो आपको आसान लगे। महत्व की बात यह है कि हमारे देह में दो करंट होते हैं, जिसको शास्त्र में कहते हैं ईड़ा और पिंगला, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये दो करंट यदि ऐसे ही रहे तो उसमें से बिजली का फ्लो नहीं हो सकता। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तब जाकर के सर्किट पूरा होता है और फिर वहां प्रकाश आता है। इसी प्रकार से हमारी जो दो एनर्जी लाइन्स है उनको जोड़ के रखेंगे तो हम में आध्यात्मिक प्रगति में आसानी होती है। इसीलिए या तो ऐसे बैठो या तो ऐसे बैठो। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, इस समय हम कुछ भी नहीं है। दिस मोमेंट वी आर मिस्टर नोबडी। अपने जितनी आज तक की कमाई है ना, हम 30 मार्का है, हम ये है, हम वो है, अब उस सबको जूतों के साथ बाहर रख दो। इस समय हम कुछ भी नहीं है। जहां आपने अपने संपूर्ण भूतकाल को त्याग दिया है, वहां आपने ध्यान की कक्षा में ठीक से प्रवेश किया है। तो पहली बात, हम इस समय कुछ भी नहीं है। वी आर नोबडी। देखो आप, जब मैं पति बनकर के ध्यान करूंगा तो ध्यान का विषय होगा पत्नी। जब मैं बाप बनकर के ध्यान करूंगा तो ध्यान का विषय होगा पुत्र। पता नहीं उठा कि नहीं, उसको स्कूल में जाना है, मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां, तुम वहां, पता नहीं क्या हो रहा है, ध्यान लगेगा। हाँ, इसीलिए इस समय हम कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वी आर नोबडी। माने आपने अपने पूरे भूतकाल को दफना दिया है। और ईगो क्या होता है? ईगो माने पूरे भूतकाल के जोड़ को ईगो कहते हैं। तो आपने अपने भूत को दफना दिया है, इस समय हम कोई भी नहीं। अच्छा, ध्यान के बाद हमको क्या करना है ये संकल्प भी नहीं है। यदि आपके दिमाग में संकल्प होगा ध्यान के बाद जाकर के बढ़िया चाय पिएंगे, अदरक डाल करके और उसमें थोड़ी इलायची डालेंगे, खूब दूध के साथ उबालेंगे, तब तो चाय। ध्यान में बैठे, अदरक तो है नहीं घर में, सुबह सुबह पता नहीं दुकान खुलेगा कि नहीं, तो बैठे ध्यान के लिए और हो गए अदरक। देखो, इसीलिए ध्यान के बाद हमको कुछ करना है या कोई भी संकल्प नहीं। इससे मालूम है क्या होगा? हमने अपने भूत को ताला लगा दिया, अपने भविष्य को ताला लगा दिया। अब आगे वर्तमान में, वर्तमान में अब पूरी तरह से लग जाना है। और वो कैसे लगना है? ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। अरे बाप रे, कल से हम नहीं आएंगे, मत आओ। नायमात्मा डरपोके न लभ्या। जो डरपोक है उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जिनको डर लगता है, पता नहीं, समझो असल में खत्म हो गए तो हम सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए अब ये वर्तमान का जो समय है उसमें पूरे एक लगन से लग जाओ। ये बहुत आवश्यक बात है। हम लोगों को हर काम करते समय आधे दिल से काम करना है। थोड़ा करेंगे ठीक है, तो वो काम का भी सत्यानाश, अपना भी सत्यानाश।
तो वर्तमान में पूरी एक लगन से लग गए कि 3 बातें जब करोगे तो आपने काल का अतिक्रमण किया है। काल को जीतना माने भूत और भविष्य का प्रभाव आप पर ना हो तो आपने काल को जीत लिया है। देखो आपके मन के विचारों का तूफान क्या होता है, वही पुरानी बातें, वही पुराने अनुभव, वही पुरानी स्मृतियां, हम जब थे तब ऐसा था अब ऐसा है। कब तक कि ये बोझा सर पर उठा के घूमते रहेंगे? तो ये साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट हो गए। उसके बाद ये ध्यान में रखना, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है और हमारे गुरु महाराज विराजमान है। भगवान हमारा संरक्षण कर रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हमको ये मौका भगवान ने दिया है। और गुरु महाराज हमको अंदर से गाइडेंस दे रहे हैं। सद्गुरु माने अपने हृदय में उपलब्ध परमात्मा, उसी को सद्गुरु कहते हैं। गुरु को बाहर मत ढूंढो। बाहर दिखने वाले गुरु जो होंगे वो महागुरु होंगे, आपको बिल्कुल परेशान करके छोड़ेंगे। तो बैठे हृदय में भगवान है, इसलिए डर की कोई आवश्यकता नहीं। और आगे क्या होना है गुरु महाराज अंदर से बताएंगे। इसके द्वारा आपने अपने आप को पूरा समेट लिया है अपने में। और समेटने के पश्चात अब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब ठीक से बैठ जाओ, आंखों को बड़े शांति से प्रेम से बंद करना। आंखों पर किसी प्रकार का टेंशन न आवे। आपके देह का वजन ठीक नीचे की 2 हड्डियां हैं उन पर है कि नहीं देख लेना। पीठ की हड्डी, गर्दन और सर एक लाइन में। जिनको शारीरिक कष्ट है वो दीवार के साथ लेट के खड़े होके या लेट के बैठे और टांगों को सीधा करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दुखी मत होना, महत्व की बात। उसके पश्चात आपका मन अत्यंत प्रसन्न है, जैसे मैं पिया मिलन को चली। किसी के दबाव में आकर के ध्यान अभ्यास नहीं कर रहे, स्वयं प्रेरणा से आए। और यहां हमको किसी चीज की उपलब्धि नहीं करानी। इस समय हम कुछ भी नहीं। ध्यान के बाद हमको कुछ नहीं करना है। अब वर्तमान में पूर्ण रूप से उपलब्ध हो गए। अब अपने देह को तनाव रहित करना है। तनाव रहित माने रिलैक्स्ड। तो सर से प्रारंभ करेंगे और पैरों की उंगलियों तक धीरे धीरे नीचे खिसकेंगे। इस चक्कर में मत पड़ना कि कैसे करें, अपने आप हो जाएगा। पहले सर के सभी स्नायु मसल्स को रिलैक्स करें, फिर अपना फोरहेड, कपान, आईब्रोज, भुएं रिलैक्स।
उनको हम बीच में खींचते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। आंखों पर कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि हमको ना कुछ देखना है ना कुछ पाना है। नाक रिलैक्स्ड, अपने गाल, होठ, ठुड्डी, कान रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गर्दन को रिलैक्स करें, सामने से कंठ की तरफ से, पीछे की तरफ से और दोनों कानों के नीचे की तरफ से एकदम रिलैक्स। देखो, कंधों को हमने ऊपर खींच के रखा है, उनको नीचे लटकने दो। कंधों को ऊपर खींच के रखना ये नर्वसनेस, टेंशन और ईगो का लक्षण है। कंधों को नीचे लटकने दो, जैसे हैंगर पर कोट लटकता है वैसे। अब ऊपर की बाहें रिलैक्स, एल्बो जॉइंट्स, लोअर आर्म्स, नीचे की बाहें, रिस्ट, कलाइयां रिलैक्स। हमारे हाथ, सभी उंगलियां एकदम रिलैक्स। अब थोड़ा रुक के देखो, आपका देह दो भागों में बंट गया है। एक है तनाव रहित और दूसरा है तनाव सहित। तनाव रहित भाग जो है देह का, जिसको हमने अभी रिलैक्स किया, उसमें हलचल एकदम बंद हो गई है। उंगलियों का एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ गया है। अपने हाथों का अपने गोद पर वजन बढ़ गया है और किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं। फिर कंधों की तरफ आ जाओ। अब हम मूल देह उसको रिलैक्स करेंगे, कंठ से लेकर के नीचे जमीन तक, पीछे गर्दन से लेकर के हिप जॉइंट्स तक और साइड में बगल से लेकर के नीचे तक। धीरे धीरे छाती को रिलैक्स करें, साइड्स को, पीठ को, फिर पेट रिलैक्स, फिर साइड्स, कमर, गो डाउन राइट अप टू द फ्लोर, एकदम जमीन तक। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब आप देखिए, ये जो नीचों की दो हड्डियों पर हमारे देह का वजन था, वहां यदि आपको ऐसा अनुभव आ रहा हो तो आप एकदम ठीक चल रहे हो। नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, अगले बार आ जाएगा। वहां आपका वजन बढ़ गया है और कई बार वहां पल्सेशन, स्पंदन का अनुभव होगा। Now relax your hips, thighs, knees,
हमारे ऊपर के पैर, घुटने, नीचे के पैर, काफ मसल्स, एंकल्स, हील्स और टोज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब सर से लेकर के पैरों के उंगलियों तक सब कुछ रिलैक्स हो गया है। अब ऐसे समझो कि आप देह के बाहर हो, अपने देह के। जैसे इस कमरे में अनेक देह बैठे हैं, वैसे एक देह यह भी है जिसको हम अपना और मैं कहते हैं। अब सामने का व्यू देखो इस देह का, सर से लेकर के नीचे तक कैसे दिखता है। धीरे 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 जब अपने ही देह के दाहिने बाजू आ जाओ, अब दाहिने बाजू को देखे कैसे दिखती है। सर, दाहिना कान, दाहिनी गर्दन, दाहिना कंधा, नीचे तक देख लो कैसा दिखता है। आप पीछे चले जाए देह के, कैसे देह पीछे से दिखता है बैठने के बाद। सर, गर्दन, पीठ, कमर, हिप्स। अब बाएं तरफ आ जाओ देह के, ये भी ऊपर से नीचे तक पूरा देख लें। अब फिर सामने आ जाओ, इससे एक दो बात स्पष्ट हो गई कि देह अब नीचे से स्थिर हो गया है, ऊपर में निश्चल हो गया है और पूरे देह में कहीं भी अब तनाव नहीं। इसका प्रभाव अब हम अपने सांसों पर देखेंगे। आप देखेंगे आपकी सांस बहुत ही धीमे और हल्की फुल्की चल रही है।
इस स्थिति को बिना कष्ट के, थकावट के और प्रेम आनंद के साथ लंबे समय तक रख सकते हैं। देखो, आपकी सांस बहुत धीमे और हल्की फुल्की चल रही है। देह स्थिर, निश्चल और तनाव रहित है और सांस धीमे और हल्की फुल्की चल रही है। आप अब इस पर गौर करिए कि क्या आपके देह का आकार अब आपके मन में स्पष्ट है? तो पता चलेगा धीरे धीरे देह का आकार मन से खत्म हो रहा है। जिस देह के आकृति में मन फंसा था और जिसके कारण अब आकार रहित हो रहा है।
यहाँ सबसे महत्व की और सूक्ष्म बात है कि हमारे सांस हल्के फुल्के और धीमे रहे। यदि सांसों की गति बढ़ जाती है तो देह तादात्म्य शुरू हो गया। और यदि सांस गहरे होने लग जाते हैं तो नींद प्रारंभ हो गई। हमको मन का एक साइड में देह और दूसरे साइड में नींद, इन दोनों तरफ जाना रोकना है। इसीलिए अत्यंत सावधान रहे। और इन प्राणों की गति को ध्यान से समझ ले। सांसों की गति के तरफ ध्यान रखना। वो ना बदले। जैसे जैसे देह की आकृति मन से निकल जाएगी तैसे तैसे अंदर और बाहर
ये दोनों कल्पना निरर्थक हो जाएगी। और ऐसे स्थिति में अनुभव होगा केवल अपने होने का भान, अपने देह होने का भान नहीं, केवल अपने होने का भान जो देह से निरपेक्ष है।
आपके मन में यदि कोई संकल्प होगा तो वो आपका आसन तोड़ देगा। यदि कोई भी संकल्प नहीं है के मन में यदि विचार आते हैं तो उसका कारण है आपका ध्यान सांसों से हट गया है। एक भी सांस बिना जानकारी से आवे जावे नहीं, वैसी सावधानी जैसे नोट गिनते समय हम सावधान होते हैं। सांसों की क्वालिटी ना बदले और सांसों से ध्यान न हटे। यह जो अपने अस्तित्व का भान है, सांसों के गति को प्रकाशित कर रहा है, यह शुद्ध चैतन्य। इस शुद्ध चेतना पर जगत, देह और प्राण इनका कोई प्रभाव नहीं।
एक दो बार जैसे आप गहरी सांस लेंगे तो पूरे देह का भान और देह की आकृति आपके मन में फिर निर्माण हो गई। हाथ पैर की उंगलियों को हिला लीजिए। अब देह तादात्म्य और सबसे मैं अलग हूं, यह भावना दृढ़ हो गई। अपने हथेली को अपने चेहरे पर रख करके सब भगवान को अर्पण कर दो। साथ में कुछ मत ले जाना। आप केवल सत्य है। उसको केवल पहचानना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।